आधी रात को शीशे के सामने खड़े होकर अगर 3 बार ब्लडी मैरी का नाम हम लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष और आज जिस अर्बन लेजेंड की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी का नाम मैंने पहली बार अपने स्कूल में सुना था। हमारे स्कूल में एक अफवाह थी कि अगर आप रात को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक शीशे के सामने खड़े होकर अगर ब्लडी मैरी को 3 बार बुलाओगे तो उसकी आत्मा शीशे में आपको दिखाई देगी। और इतना ही नहीं बल्कि वो शीशे से बाहर आकर आपकी दोनों आंखें ले जाएगी और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको जान से मार दे। ब्रिटेन के अंदर बहुत सारे लोगों ने दावा किया है कि जब उन्होंने ये रिचुअल किया, मतलब कांच के सामने जब 3 बार ब्लडी मैरी का नाम लिया, तो उनको अपने घर में बहुत सी अजीब सी चीज़ें महसूस होने लग गई और उनको लगने लग गया था कि ब्लडी मैरी उन्हीं के पास है। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने ब्लडी मैरी की आत्मा सामने शीशे में देखी है और वो अकेली नहीं होती, उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है जिसका कलर पूरा ब्लू होता है और उस बच्चे को ब्लू बेबी बोलते हैं। और जब ब्लडी मैरी शीशे में दिखाई देती है तो उसकी आंखों में से खून बह रहा होता है, उसके नेक पे बहुत ही अजीब से निशान होते हैं, उसके बाल बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं और उसका फेस पूरा वाइट कलर का होता है। अगर कभी गलती से आप उसको बुलाने का ट्राई करते हो तो गलती से भी ये मत बोलना उसके सामने कि मैं तेरा बच्चा चुरा लूँगा, क्योंकि अगर आपने ये बोला तो उसका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद वो आत्मा आपके साथ क्या करेगी ये कोई नहीं जानता। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लेडी है कौन और ये आई कहाँ से है। तो इन सब की शुरुआत 1504 के अंदर हुई थी, जब ब्रिटेन के अंदर एक राजा था जिसका नाम था हेनरी और उसकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था मैरी और दूसरे का नाम था एलिजाबेथ। पर वो राजा इन दोनों से ही खुश नहीं था क्योंकि उसको एक बेटा चाहिए था जो उसके आगे राजपाट संभाल सके। और उस समय राजा की कई सारी वाइफ्स होती थी और राजा ने सबके साथ ट्राई किया था पर उसको बेटा नहीं हो रहा था। अब जो मैरी थी वो चाहती थी कि वो अगली प्रिंसेस बने और जैसा कि आपको पता है कि मैरी थी वो एलिजाबेथ से बड़ी थी, तो राजा ने भी यही फैसला लिया, उसने मैरी को वहाँ की अगली प्रिंसेस बना दिया। बट मैरी को प्रिंसेस बनाना राजा की बहुत बड़ी गलती थी। प्रिंसेस बनते ही जो मैरी थी उसने अपने नए नए रूल्स जनता के सामने रख दिए और वहाँ की पब्लिक को वो सारे रूल मानने थे और जो भी इंसान वो रूल मानने से मना करता उसको सीधा वो फांसी दे देती थी। और मैरी ने अपने एरिया में ये तक बोल दिया था कि अगर कोई लड़की उससे ज़्यादा सुंदर होगी तो वो उसके सबके सामने फांसी पे लटका देगी या फिर उसे जिंदा जला देगी। और ये बात सुन के वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो कभी बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि उन्हें डर होता था कि अगर कभी रानी ने उन्हें देख लिया तो वो उनको जान से मार देगी। और वो वहाँ के लड़कों के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करती थी और उसने पता नहीं कितने ही लोगों को जिंदा जला दिया था और बहुत सारे लोगों को फांसी पे लटका दिया था। तो कई सालों तक ये सब चलता गया और मैरी ने अपना खौफ पूरे एरिया के अंदर फैला दिया था। फिर कुछ सालों के बाद मैरी को रियलाइज़ हुआ कि उसको भी एक बच्चा चाहिए जो उसके किंगडम को आगे ले जा सके। तो उसने शादी करने का फ़ैसला किया और उसने एक लड़के से शादी करी जिसकी उम्र उससे 10 साल कम थी। और शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसका पेट धीरे धीरे आने लग गया। तो वहाँ की सभी जनता को लगने लग गया कि ये प्रेग्नेंट है। अब वहाँ की जो पब्लिक थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, बट कुछ लोग ऐसे थे जो दुखी भी थे। खुश लोग इसलिए थे कि उन्हें पता था कि मैरी माँ बनने वाली है और अगर मैरी माँ बनती है तो उसके अंदर एक माँ की ममता आ जाएगी और वो प्रजा के साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगी। और जो लोग डरते थे उनका मानना ये था कि मैरी खुद एक इतनी बड़ी राक्षस है तो उसका जो बेटा या बेटी होगा वो कैसा होगा। तो बस उनसे लोग डरते थे। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और मैरी का पेट ज़्यादा आता गया और जैसे ही 9 महीने पास में आए वहाँ कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मैरी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया, मतलब उसका पेट तो बहुत बड़ा था पर उसमें से कोई भी बच्चा बाहर नहीं आया। तो वहाँ के लोगों का ये मानना था कि मैरी के पेट में कोई शैतान पनप रहा था। और फिर धीरे धीरे मैरी का पेट छोटा होता गया और वो एकदम नॉर्मल हो गया, पर उसने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। तो वहाँ की पूरी प्रजा डर गई थी कि ऐसा कैसे हुआ। और मैरी भी इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और वो लोगों के ऊपर और ज़्यादा जुल्म करने लग गई थी। और फिर कुछ ही दिनों के बाद एकदम सेम सीन दोबारा होता है। दोबारा मैरी प्रेग्नेंट होती है, दोबारा उसका पेट फूलता है, पर दोबारा से कोई बच्चा जन्म नहीं लेता। तो इस सदमे से जो मैरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक में चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा पागलों जैसी हरकत करने लग जाती है और वो ऐसा प्रिटेंड करने लग जाती है
कि उसको बच्चा हो गया और वो हमेशा बच्चे को खिलाती रहती थी, बच्चे के साथ खेलती रहती थी, बल्कि वहाँ पे कोई बच्चा था नहीं। और कुछ ही दिनों बाद अचानक से मैरी की मौत हो जाती है। बट वहाँ से लोगों का मानना था कि मैरी मरी तो है, बट उसकी जो बच्चे की प्यास है वो अभी तक मिटी नहीं है। और ये भी लोगों का मानना है कि अगर कोई रात को 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मैरी को याद करता है तो वो उससे मिलने ज़रूर आती है। और ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जहाँ लोग बताते हैं कि वो आधी रात को मतलब 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक एक कैंडल लेके मिरर के सामने खड़े होते हैं और अगर 3 बार मैरी का नाम लेते हैं, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, तो उन्हें अपने मिरर के सामने ब्लडी मैरी का भूत दिखाई देता है। और बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जैसे ही वो ये नाम 3 बार लेते हैं उनके घर में बहुत ही अजीब अजीब से आवाज़ आने लग जाती है। तो मेरा एक सवाल है, क्या आपने ब्लडी मैरी के बारे में पहले सुना था कभी? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कब सुना था और किससे सुना था, और क्या आप कभी ट्राई करना चाहोगे ब्लडी मैरी को बुलाने का? अगर आप कभी ट्राई करना चाहोगे भी तो प्लीज़ अकेले मत करना ट्राई, हमेशा किसी और को अपने साथ रख लेना, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जो भी ये ट्राई करता है उसको अपने घर में अलग अलग जगह से बच्चे की रोने की आवाज़ आने लग जाती है। कई लोगों का मानना है कि वो बच्चों की आवाज़ उनको सिर्फ रात को आती है, और कई लोग कहते हैं कि उनको पूरे दिन भर उस बच्चे की आवाज़ आने लग जाती है। क्योंकि जब आप ब्लडी मैरी को बुलाते हो तो वो अकेली नहीं आती, वो अपने साथ अपना बच्चा भी लेके आती है। और ब्लडी मैरी होती है वो आपके घर में शांति से रहती है, बट वो जो बच्चा होता है वो शांत नहीं रहता, वो हमेशा चिल्लाता रहता है। उसी की वजह से लोगों को उसकी आवाज़ आने लग जाती है। और ये दोनों आत्माएं आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। अगर एक बार आपने उन्हें बुला लिया तो ये पूरी ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगी। और जब ये आत्माएं आपके पास रहेगी तो आपके घर में बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें होगी, जैसे आधी रात को डरावने सपने आना, शावर के अंदर से खून आना, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न बस इतना सा था कि कभी भी ये ट्राई मत करना और आप लोगों को बस सेफ़ रहना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।